you let me in, yeah. जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लेडी सुनाडे ककाशी और हायाशी को कहते हैं तुम लोग गाइसेंस को लेकर फॉरबिडन फॉरेस्ट पर मिलो। तो अब ककाशी, हायाशी, गाइसेंस सब मिलकर गोकू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। कई सारे अटैक के बाद भी वो सब मिलकर गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू अब सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अकात्सुकी को दिखाए जाते हैं, जहाँ कुकुजू इटाची से कहते हैं, है इटाची, हम सब में से तुम्हारा जुत्सु सबसे स्ट्रांग है। एक्चुअली मैं एक आदमी से मिला था, मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ कहना है। इटाची आप कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या कहना है। कुकुजू अब गोकू के बारे में इटाची को सब कुछ कह देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद इटाची कहते हैं, इंटरेस्टिंग, जैसा कि तुम कह रहे हो ये सब कुछ यही इंडिकेट करता है कि वो एक जुत्सु नहीं था। तभी पीछे से किसा में कहते हैं, तुम बहाने क्यों दे रहे हो, तुम उसे पहचान नहीं पाए होंगे। ये सुनते ही हिडन उसे कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम, दोबारा कहकर देखो। तभी इटाची उसे शांत होने को कहते हैं। तो अब इटाची कहते हैं, आई थिंक मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पेन कहते हैं, नहीं, तुम इतने से छोटे से प्रॉब्लम के लिए अकात्सुकी के फंड को बंद नहीं कर सकते। उसके बाद इटाची कहते हैं, अगर तुम मुझे इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन दोगे, मैं और किसा में दोनों मिलकर अगले महीने में 3 मंथ का फंड का कोटा पूरा कर लेंगे। ये सुनने के बाद पेन कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 वीक्स का समय देता हूँ, उससे ज़्यादा तुम्हें 1 दिन भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हमें गोकू को दिखाए जाते हैं, जहाँ गोकू लेडी सुनाडे को कहते हैं, क्या मेरे घर जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है। सुनाडे कहती है, मुझे नहीं लगता तुम इस वर्ल्ड का हो। ककाशी, तुमने रिसेंटली जो जुत्सु गेन किए हो, क्या तुम उसे यूज करके उसे अपने घर नहीं भेज सकते। ककाशी कहते हैं, नहीं, मैं वो कर नहीं पाऊंगा, आई एम सॉरी मैम। उसके बाद सुनाडे कहते हैं, तुम्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो डायमेंशनल जुत्सु जानता हो। जिराया एक जुत्सु जानता है जिससे वो एक अलग डायमेंशन में जा सकता है और वहाँ से दोबारा बाहर भी आ सकता है। मुझे लगता है वही तुम्हारा हेल्प कर पाएगा, या पर हम तुम्हारा कोई भी मदद कर नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ हमें किसामे को दिखाए जाते हैं, जहाँ वो एक तस्वीर की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये तस्वीर एकदम यूजलेस है, हमें उसे ढूंढते ढूंढते 1 वीक हो चुका है, अभी तक हमें उसका कोई भी अता पता नहीं मिल पाया। मुझे लगता है ये सब कुछ कुकुजू की उस घाटिया सी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है। और वही दूसरी तरफ लेडी सुनाडे गोकू को एक फोटो देकर कहते हैं, ये है जिराया, यही तुम्हारे अब आखिरी उम्मीद है। गोकू अब लेडी सुनाडे को थैंक यू कहकर जिराया सेंसे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हमें डैंजो को दिखाए जाते हैं, जहाँ वो कहने लगता है, क्या कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि 9 टेल से भी ज़्यादा ताकतवर है और सुनाडे उसे ऐसे ही इधर उधर घूमने के लिए छोड़ दिया है। दिस इज अनबिलीवेबल। एक तरफ गोकू अपने घर जाने के लिए जिराया को ढूंढ रहा था, दूसरी तरफ इटाची और किसामे गोकू को ढूंढ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो दोनों ही काफ़ी दिनों ढूंढने के बाद भी अपने अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहा था। किसामे आप इटाची को कहते हैं, हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही बाकी है, मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे, हमें अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। इटाची कहते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही बाकी है, अगर हम ब्रेक लेंगे तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं रहेगा, तो अब हम ब्रेक नहीं ले सकते। किसामे कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी। मुझे लगता है वो हिडन और ककाजू का एक सीक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है किसी सीक्रेट कामों के लिए, और हम ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तभी किसामे को कुछ फील होने लगते हैं और वो आसमान की तरफ देखते हैं कि गोकू उड़ते हुए जा रहा है। तभी किसामे एक जुत्सु से गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर गोकू भी तुरंत उस अटैक को सेंस कर लेता है और उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। गोकू अब कहने लगता है, अचानक एक सरप्राइज अटैक। तो अब गोकू अटैक कौन किया था ये देखने के लिए किसामे और इटाची के सामने आ जाते हैं। गोकू को देखकर किसामे उस तस्वीर की तरफ देखने लगता है और कहता है,
लगता है किस्मत आज हमारा साथ दिया है। उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो इतना स्ट्रांग होगा जितना कुकुजू ने बताया था। इटाची कहते हैं, उसे देखकर हम उसके पावर्स के बारे में कभी अंदाजा नहीं कर सकते। हमें जरा सा भी आइडिया नहीं है वो कितना स्ट्रांग हो सकते हैं। मैं उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम उससे फाइट करो। गोकू अब उन दोनों को देखकर कहते हैं, ये कोट्स और क्लाउड्स मतलब अकात्सुकी फिर से मेरे रास्ते में आ चुका है। किसामे अब गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। गोकू कहते हैं, तुम्हारे साथ फाइट करके मैं अपनी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसा कहकर गोकू किसामे के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर किसामे उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। किसामे अब कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा तुम इस तरह से मेरे फ्रेंड को हरा दिए हो तो तुम मुझे भी हरा दोगे? ये सुनकर गोकू अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू अपने बैग की तरफ जाने लगते हैं। गोकू अब कहते हैं, मैं अपनी मन बदल लिया हूँ, मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता। ऐसा कहकर गोकू पलक झपकते ही किसामे के पीछे चले जाते हैं। इटाची कहते हैं, किसामे तुम तुम्हारा पीछे देखो। किसामे जैसे ही पीछे देखता है तब तक गोकू उससे ऑलरेडी एक अटैक कर दिया था, पर किसामे भी उसके शॉट से गोकू के अटैक को डॉज कर लेते हैं। गोकू अब मन ही मन कहने लगता है, वो अपने शॉट से सारे अटैक को डॉज कर रहा है और उस पावर को अपने बॉडी में रीजनरेट कर रहा है। किसामे कहता है इटाची, क्या यह कोई गेंजुत्सु है? उसके जवाब में इटाची कहता है, नहीं ये कोई गेंजुत्सु नहीं है। एक्चुअली वो काफ़ी स्पीड से अटैक कर रहा है और वो तुरंत ही वैनिश हो जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसामे कहने लगता है, ये कोई नॉर्मल चक्रा बिल्कुल नहीं है, ये स्पेशल चक्रा है जो काफ़ी अलग है। दूसरी तरफ गोकू देखते हैं कि किसामे उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था, तो वो पहले से भी और भी स्ट्रांग अटैक करने लगते हैं। किसामे अब कहने लगता है, इस तरह का घटिया सा अटैक करके तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। तभी इटाची देखते हैं कि गोकू कुछ अजीब सा अटैक तैयार कर रहा है। हे किसामे पीछे देखो। किसामे जैसे ही पीछे देखते हैं गोकू तब तक कामेहामेहा से किसामे के ऊपर अटैक कर देते हैं। गोकू की कामेहामेहा को देखकर किसामे पहले कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहा था और वो ये सोच रहा था कि गोकू के उस अटैक को भी वो अपने शॉट से डॉज कर लेगा, पर किसामे को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि गोकू के कामेहामेहा कितना ज़्यादा पावरफुल है। गोकू के उस अटैक से किसामे काफ़ी दूर जाकर गिर जाते हैं और उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगते हैं। गोकू अब कहते हैं, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं चाहूँ तो तुम्हारे पूरी प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो बेहतर यही होगा तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुम लोग सोच रहे हो मुझे हरा सकते हो तो तुम्हारे लिए ये काम करना उतना भी आसान नहीं होगा। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि किसामे उठकर खड़ा होता है और इटाची से कहते हैं, क्या तुम मुझे यहाँ पर मरते हुए देखना चाहते हो? आखिर तुम क्यों अपने जुत्सु को उसके खिलाफ यूज़ कर नहीं रहे हो? इटाची कहते हैं, मैं क्यों अपने जुत्सु को उसके खिलाफ यूज़ करूँ? इसके जवाब में किसामे कहते हैं, ताकि मैं जिंदा रह सकूँ। अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो तुम्हें ही अपने फंड के कोटा पूरे करने में प्रॉब्लम होगा। किसामे, मैं लास्ट बार तुम्हारे बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ। मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, तुम मुझसे दोबारा हेल्प मत मांगना। आई नो कि तुम अपने आप को रीजनरेट कर सकते हो और यहाँ पर तुम्हारा कोई भी रिस्क भी नहीं है। गोकू अब कहने लगता है, क्या वो अभी भी जिंदा है? आखिर चल क्या रहा है? इटाची कहने लगते हैं, ये तुम्हारे साथ झगड़ने का समय नहीं है, तुम अपने गोल पर फोकस करो। इटाची देखता है कि किसामे का फेस की एक्सप्रेशन बदल गया था। किसामे अब कहने लगता है, हमारे लिए एक बुरी खबर है, तुम्हारे और मेरे चक्र को कॉम्बाइन करके भी हम उसके चक्र के बराबर कभी हो नहीं सकते। शायद उसे उसकी चक्र को कंट्रोल करना किसी ने नहीं सिखाया। आई थिंक वो टाइजुत्सु यूज़र है। उसके बाद इटाची कहते हैं, उसके पास जितना स्पीड है उससे वो हम लोगों को कभी भी रोक सकता है। वो हमें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हम और कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। जैसा प्लान किया गया था तुम बस ऐसा करते जाओ। ऐसा कहकर इटाची गोकू को एक गेंजुत्सु में डाल देता है। गोकू देखता है कि अचानक पूरा आसमान काला हो चुका है और वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गया है। गोकू देखते हैं कि वहाँ से फ्रीजा, माजिन बू, सेल की डेड बॉडीज निकलकर उसके तरफ आ रहा है। तभी गोकू समझ जाते हैं कि वो एक गेंजुत्सु में है। गोकू को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था किस तरह से गेंजुत्सु से बाहर आना होता है।
दैट्स वाई गोकू तुरंत ही इटाची के गेंजुत्सु से बाहर आ जाते हैं। गोकू जैसे ही इटाची के गेंजुत्सु से बाहर आता है वो देखते हैं कि पूरी जगह पानी से भर चुका है। गेंजुत्सु बस एक डिस्ट्रैक्शन था। जब तक गोकू गेंजुत्सु में था तब तक किसामे उसके वाटर सेल टेक्निक से पूरा जगह पानी से भर दिया था। गोकू देखता है कि उसके पीछे से एक आवाज आता है, इंटरेस्टिंग, मैंने काफी कम लोगों को देखा है जो इटाची की गेंजुत्सु से बाहर आने में कामयाब हुआ है। अब मैं भी देखता हूँ तुम कैसे बच पाते हो। ऐसा कहकर किसामे उसके सारे चक्र को कॉम्बाइन करके एक पावरफुल जुत्सु कर देता है। गोकू भी कहने लगता है, वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा था। ऐसा कहकर गोकू भी किसामे के अगेंस्ट एक पावरफुल की ब्लास्ट करता है। किसामे कहने लगता है, तुम मुझे जितना स्ट्रांग अटैक करते जाओगे ये शार्क उसे ऑब्जर्व करके उतना पावरफुल बनता जाएगा। गोकू देखता है कि सच में गोकू की पावरफुल की ब्लास्ट को वो शार्क ऑब्जर्व कर लिया है और वो शार्क धीरे धीरे और भी पावरफुल बनता जा रहा था। गोकू अब पहले से भी और भी स्ट्रांग अटैक करने लगते हैं। गोकू के इतने पावरफुल अटैक को किसामे और ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाते हैं और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोशन होता है। तभी गोकू वाटर गेंजुत्सु से बाहर आ जाते हैं। किसामे अब कहने लगता है, ये आखिर क्या चीज़ है, उसके चक्र का तो कोई लिमिट ही नहीं है, आखिर हम उसे हराएंगे कैसे। इटाची, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम और ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। इटाची, आखिर तुम कुछ क्यों कर नहीं रहे हो, क्या तुम चाहते हो हम लोग यहाँ पर मर जाए। इटाची अब कहने लगता है, मैंने उतने टाइम से तुम्हारे फाइटिंग टेक्निक्स को ऑब्जर्व कर रहा था और मैं अब पूरी तरीके से समझ चुका हूँ, हम उसे हरा सकते हैं। ये सुनते ही किसामे कहने लगता है, आखिर हम वो करेंगे कैसे। इटाची गोकू को हराने के लिए कौन से टेक्निक को यूज़ करता है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।